ए सी बी, यहाँ पर ओ और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? ई एफ हम खुद से मान लिए हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो ये बता सकते हो कि ओ से डी तक कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे सुनो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, बीडी और डीसी, बीडी दिखाई दे रहा है? बीडी कितना सेंटीमीटर है? 8। और सीडी कितना सेंटीमीटर दिया है? 6 दिया है। की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। सुनो, लिखना कैसे है? सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बताओ कि क्या ये बिंदु बी बाहर है? बोलो, वृत्त के बाहर है। और इस बिंदु बी से कितनी स्पर्श रेखाएं जा रही हैं? 2। एक बीडी जा रहा है और एक बीएफ जा रहा है। तो जितना बीडी होगा उतना ही बीएफ होगा। मतलब कि दोनों ही कितने होंगे? 8 सेंटीमीटर। ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर CD 6 है तो CE भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हो CD बराबर CE बराबर 6 सेंटी। यहाँ सुनो, ये तो पता ही नहीं है कि A से E कितना है। हम यक्स मान ले तो बताओ A से F कितना होगा? X ही हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दो कि AE बराबर AF बराबर X सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनो, क्या हम बिंदु O को बिंदु B से मिला दे? बिंदु O को बिंदु C से, फिर बिंदु O को बिंदु, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या हम बिंदु O को बिंदु E से मिला दे? अब बिंदु O को बिंदु F से। इसलिए मिलाया गया है क्योंकि हम लोगों को भुजाएं ज्ञात करनी है ना। अब भुजाएं कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालकर। और क्षेत्रफल निकालेंगे किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। क्षेत्रफल निकालने के बाद अंदर वाले त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर वाले त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले बताओ कि हमको निकालना क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज ABC का। सबको दिखाई दे रहा है? ABC। तो सुनो, ABC में एक भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। 8 6 14 सेंटीमीटर। भुजा BC कितना है? इसको हम A मान ले। कोई दिक्कत? ये जो भुजा है अगर हम ये पूछे तो ये 8 प्लस x है। इसको हम B मान ले। और एक इधर क्या है? 6 प्लस x है। इसको हम C मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ABC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका फार्मूला लगाते हैं हम लोग? हीरोन का। किसका? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। S का मान। किसका मान? S का मान। S का फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटा, मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो बताओ, तीनों भुजाओं में एक भुजा क्या है? और एक भुजा 8 प्लस x, दूसरी भुजा अब बटा में 2 जोड़ो तो कितना होगा? 14 6 20, 20 8 28 प्लस 2x और बटा में 2। कामन लो, 2 कामन ले तो 14 प्लस x अब बटा में 2। 2 से 2 कितना आ गया? 14 प्लस, मतलब हमने क्या निकाल लिया? हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया। S का मान जो क्या आया है? 14 प्लस। अब तुम लोगों को याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला?
त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। अब जहां जहां एस है वहां वहां हम लिखेंगे 14 प्लस एक्स। तो यहाँ पर लिख दे 14 प्लस एक्स। ध्यान से देखो, पर बात बिल्कुल भी नहीं, एस के जगह लिख दिए 14 प्लस ए का वैल्यू बताओ 14। अब चलो फिर एस के जगह बताओ 14 प्लस, बी के जगह बताओ 8 प्लस, लेकिन हम यहाँ प्लस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट माइनस की एंट्री हो गई है, ठीक है ना। चलो आगे बताओ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। इसको हल करो तो जरा, रुक जाओ। 14 से 14 प्लस एक्स से माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है एक्स। यहाँ पर क्या बचा है, 14 में से 8 गया और 14 में से 6 गया 8। चलो अब बताओ, यहाँ पर 14 प्लस एक्स को 14 प्लस एक्स लिख देना, 8 छके 48 का गुणा एक्स में करो 48 एक्स। हमने ना अभी तक क्या निकाला, हमने क्षेत्रफल निकाला किसका, ए बी सी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का निकाला ना। अब हम इसके अंदर वाले त्रिभुजों का निकालेंगे, देखना कैसे। बड़े वाले जो त्रिभुज है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो बराबर होगा, पता है किसके, अंदर वाले त्रिभुजों के योगफल के। अंदर वाला त्रिभुज बोलो किसको किसको दिखाई दे रहा है, ओ बी सी, ओबीसी दिखाई दे रहा है सबको, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल। ये बताओ ओ बी ए दिखाई दे रहा है, तीन ही त्रिभुज है अंदर, ओ ए सी, तीनों दिखाई दे रहे थे कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्या हुआ अमित, बोलो। त्रिभुज ए बी सी का बड़ा त्रिभुज है ना ये, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा छोटे छोटे क्षेत्रफल के जो इसके अंदर है उसके योगफल के। मतलब ओ बी ए, ओ बी सी, ओ सी ए, है ना तीन। तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन की जरूरत, बस तुमको एक चीज आना चाहिए, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 आधार गुणते 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 3 बार लगा देना है। इसका निकाल चुके हो, कितना आया था बोलो, करड़ी में 14 प्लस एक्स और ब्रैकेट में 48 एक्स आया था कि नहीं आया था, आया था। अब यहाँ ध्यान देना जरा, सब लोग बोर्ड पर देखते जाओ, 14 प्लस एक्स 48 एक्स बराबर 1/2, सुनो OBC देखो तो कहाँ है, OBC, आधार कितना है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब त्रिज्या, आधार 14, ऊंचाई 4। अब त्रिभुज OBA में जाओ, OBA में OBA, सुनो आधार कितना है, 8 प्लस ऊंचाई कितना है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती। अब लास्ट वाले में आ जाओ, 6 प्लस त्रिज्या 4, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 से त्रिज्या कटा दो 2 बार में, 2 से त्रिज्या कटा दो, 2 से त्रिज्या कटा दो, 14 दूनी के 2 का गुणा कराओ 8 में, 2 8, 2 का गुणा कराओ एक्स में, 2 का गुणा कराओ 6 में, 2 का गुणा कराओ एक्स में, जोड़ दो तो सब 28, 16, 12 जोड़ो, 56 आ रहा है क्या, 56 में 2 जोड़ दो 4x, 56 और 4 में कुछ कॉमन है क्या, 4 कॉमन है, तो 14 प्लस x बचेगा कि नहीं बचेगा,
इसको ना ऐसे ही उतारते जाओ यहां तक। क्या करो? उतारते जाओ। हमने देखा कि यहाँ भी 14 प्लस एक्स, यहाँ भी 14 प्लस, कुछ तो यहाँ कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन हमको आसान बनानी है, कठिन दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ, क्योंकि करड़ी को हटाने का सबसे आसान मेथड यही है, वर्ग कर दो, तभी करड़ी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जब हम करेंगे तो इधर से तो करड़ी क्या हो जाएगी? बोलो, हट जाएगी ना। इधर पता है क्या होगा? 4 14 प्लस एक्स का 4 का वर्ग, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब 14 प्लस एक्स को कितनी बार लिख दे? बोलो, 2 बार लिख दे ना। इधर भी एगो 14 प्लस एक्स मौजूद है ना। एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स, इधर क्या बचा? 16 में 14 का गुणा कराओ। नहीं मत कराओ, रुको, 16 को 16 ही रखो, 14 प्लस 16 गुणा में है। जो चीज गुणा में होती है कहाँ जाती है? 16 से 48 कितनी बार में कट जाएगा? 3x हो गया बराबर 14 प्लस एक्स। एक एक्स को इधर लेके आओ, 3 एगो एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो 2 से 14 कितनी बार कटेगा? x का मान कितना आ गया? अब सुनो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या निकालना था? ए बी। हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में? ए बी कितना था? ए से लेके बी तक 8 प्लस x का मान हम निकाल चुके हैं, तो 8 और 7 कितना होगा? अब क्या निकालना है? ए सी कितना था? तो 6 प्लस 13 सेंटीमीटर। सुनो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की, चतुर्भुज का नाम बताओ। ए बी सी डी की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने मतलब ए बी और सी डी, केंद्र पर, केंद्र मतलब ओ पर, दोनों संपूरक कोण बनाती है। मतलब इसको अगर जोड़ा जाए, इसको अगर जोड़ा जाए तो 100। ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में है, आ सकता है, आने के चांसेस है इसके। तो यहाँ पर ले लिया हमने केंद्र ओ से किसको मिला दिया? डी को। ओ से किसको मिला दिया? सी को। ओ से किसको मिला दिया? बी को। फिर ओ से किसको मिला दिया? ए को। इसी को प्रूफ करना है। देख लो क्या प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना है, यहाँ पर ध्यान देना, COD प्लस ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा? BOA बराबर 100। इसको प्रूफ करना है हमें। अब ध्यान देना, यहाँ पर भी तो वृत्त और चतुर्भुज आपस में स्पर्श हो रहे हैं, तो यहाँ से भी एक ऐसे लाइन खींच दो। यहाँ पर भी स्पर्श हो रहे, तो बताओ, ऐसे खींच दिया ना। अब देखो, यही अब बात बिल्कुल भी नहीं, पिट जाओगी लोग। यहां से भी एक ऐसे लाइन होगा और यहां पर भी तो एक ऐसे पॉइंट बनेगा ना, ऐसे पॉइंट। सुनो मेरी बात, इसको मान लो कोण 1, इसको मान लो कोण 2, इसको मान लो कोण 3, इसको मान लो कोण 4, इसको मान लो कोण 5, इसको मान लो कोण 6, इसको मान लो कोण 7 और इसको मान लो कोण 8। देख रहे हो कि कैसा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मानना पड़ेगा ना। क्या मान ले? बोलो लो। P Q R S। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ध्यान देना। सुनो, जो यहाँ पर सेंटर क्या है? O है। सेंटर क्या है? तो जो OA है लाइन, ये जो OA है, बताओ क्या POQ को 2 भागों में बांट रहा है? मतलब कि कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 जो होगा कोण 2 के। रीजन क्या देंगे हम? यहाँ पर रीजन देंगे कि OA कोण किसको? POQ को समद्विभाजित करता है। OA बाइसेक्ट, OA
बाइसेक्ट एंगल पीओ क्यू। बाइसेक्ट एंगल लिख लोगे ना। अब बताओ कोड 3 जो होगा वो कोड 5 जो होगा वो कोड 6 जो होगा वो, अरे कोड 7 जो होगा वो 8। रीजन वैसे ही लिखना है, इसमें ओए था ना उसमें बोलो, उसमें बताओ उधर ओ बी किसको बांट रहा है, पी नहीं है, आर ओ क्यू को समद्विभाजित करता। इधर बताओ ओ सी कोड किसको, आर ओ एस को समद्विभाजित करता है। आगे बताओ ओ डी कोड एस ओ पी को समद्विभाजित करता। हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ तो चतुर्भुज पे नहीं ना बन रहा है कोण, केंद्र के परितः बन रहा है। तो जब पूरा एक गोल बन जाता है तो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। ये तो तुम लोग को पता होगा ना कि ये ऐसे बन जाए तो 180 और ये पूरा बन जाए तो 300। तो अगर हम सबको जोड़ दें 1 से लेके 8 तक तो कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस कोड 4 प्लस कोड 5 प्लस कोड 6 प्लस कोड 7 प्लस कोड 8 बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं ना। अब मेरी बात सुनना, हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो। COD मतलब कोड 7 प्लस कोड 6, कोड COD मतलब कोड 7 प्लस कोड, और BOA मतलब कोड 2 प्लस, अरे BOA तो O पर 2 आ रहे हैं ना, कौन कौन आ रहे हैं, कोड 2 और कोड 3 बराबर 180। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में अब बस हमको 7 और 6 को रखना है और 2 और बाकी सबको क्या करना है, गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, 1 को गायब करना है तो 1 की जगह क्या लिख दें, कोड 2 प्लस कोड 2 चलेगा ना, ठीक है। कोड 3 को गायब नहीं करना है, कोड 4 की जगह क्या लिखे, कोड 4 यहाँ पर नहीं है ना, तो कोड 4 को हम किस में बदल दें, कोड 3 में। कोड 5 की जगह बताओ, कोड 5 के जगह कोड 6 प्लस कोड 6, कोड 7 के जगह कोड 7 लिखो, कोड 8 के जगह भी। यहाँ पर ध्यान देना, एगो कोड 2 एगो कोड 2, कितना कोड 2, ऐसे ही 2 कोड 3, ऐसे ही 2 कोड 6, ऐसे ही 2 कोड 7 बराबर 300। 2 कॉमन कितना बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस, अच्छा एंगल है ना, अरे एंगल से वंडर रूप में कैसे पूछ गए, ऐसा लग रहा है कि मल्टीवर्स ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना जी, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चले गए। कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस कोड 6 प्लस बराबर 300। 2 गुणा में है, जो चीज गुणा में होती है कहाँ जाती है, भागा में। कोड 2 कहाँ जाएगा, कोड 2 नहीं, 2 कॉमन जो है वो कहाँ जाएगा, कितना आएगा। तो अब कोड 2 और कोड 3 को क्या लिख सकते हैं, कोड BO A, कोड 6 और कोड 7 को क्या लिख सकते हैं, क्या हमको यही प्रूफ करना था, बराबर 100। बोलो वृत्त का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।